क्लास, ये हमारी केमिस्ट्री की क्लास है 8 जुलाई वेडनेसडे। आज का हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। उससे पहले आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड जो कि हमने कल डिस्कस किया था उसको अच्छे से रिवाइज करना है, उसकी एग्जांपल्स को और उससे रिलेटेड टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है और इनके आंसर्स राइट करने हैं। मैं डिस्कस करती हूँ टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज सोडियम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन। सोडियम क्लोरीन के साथ केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? सोडियम एक मेटल है जबकि क्लोरीन एक हैलोजन है, नॉन मेटल है। सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके मुताबिक इसके वैलेंस शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इसके वैलेंस शेल में लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ से देख सकते हो, जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम के पास ये सलाहियत है कि वो उस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और क्लोरीन के पास ये सलाहियत है कि वो उस एक इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो इस तरह वो इलेक्ट्रॉन्स की गिव एंड टेक के थ्रू एक आयनिक बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। व्हाई डज सोडियम लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड अटेन्स +1 चार्ज। सोडियम इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्योंकि इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी कम है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है एटम का और आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने को प्रेफर करता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो +1 चार्ज आ जाएगा एटम पे। हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल। एटम किस तरह फॉलो कर सकते हैं ऑक्टेट रूल को? इसके 3 तरीके हैं जो हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किए थे। या तो वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दें या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किसी और एटम्स के साथ किसी और एटम से ले लें अगर उनका शेल कंप्लीट नहीं है, या शेयरिंग कर लें। तो ये 3 तरीके हैं। Which electrons are involved in chemical bonding? Valence electrons are involved या bonding electrons are involved in chemical bonding. Why does group 1 elements prefer to combine with group 17 elements? इसलिए कि मेटल और नॉन मेटल हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स कंट्रास्टिंग हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ और नेगेटिविटीज़ एक दूसरे के कंट्रास्टिंग है, इसलिए वो आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ मिलके रह सकते हैं। वाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, इसलिए वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। उसके बाद हमने कोवलेंट बॉन्डिंग डिस्कस करनी है। ग्रुप 13 to 17 जो एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं, ग्रुप 13 to 17 जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो सामने पीरियोडिक टेबल में, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन नहीं, फ्लोरीन तक, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हैलोजेंस हैं। ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़, इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ और की वैल्यू एक दूसरे से कंपैरेबल हैं, मिलती हैं, एक दूसरे के करीब करीब हैं और इनके करैक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए ये प्रेफर करते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और वो रिएक्शन शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ मिलके बॉन्ड बनाते हैं। उस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड और उस बॉन्ड के नतीजे में बनने वाले कंपाउंड्स को कोवलेंट कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो ग्रुप 13 और 17 के एटम्स जब एक दूसरे अंडर कंडीशंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में बनता है, जिसको हम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। अच्छा, इन कोवलेंट बॉन्ड के बनने के दौरान जो एनर्जी चेंजेस होती हैं वो बहुत अहम होती हैं, ठीक है। हम इस एनर्जी चेंजेस को डिस्कस करते हैं। द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर कंसिडरेबल वैल्यू व्हेन 2 एटम्स अप्रोच ईच अदर। अब मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जब दो एटम एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उनके दरमियान बहुत सारी फोर्सेस डेवलप होती हैं, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, रिपल्सिव भी। अगर रिपल्सिव फोर्स यानी कि जो है वो परे धकेलने की फ़ोर्स जो है वो डोमिनेट कर जाएगी तब बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स यानी कशिश की फ़ोर्स डोमिनेट करेगी, ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड बनेगा। तो वो डिस्टेंस जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रही हो वहाँ पे बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किया, व्हेन 2 एटम्स अप्रोच ईच अदर, अट्रैक्टिव फोर्सेस किन किन कंपोनेंट्स के दरमियान बनेंगी? डिवेल्प बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 एटम एंड न्यूक्लियस, क्योंकि ये ऑपोजिट, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पे ऑपोजिट चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, इसलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इसके मुकाबले में सिमुटेनियसली रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 एटम्स एज वेल एज बिटवीन देयर न्यूक्लियाई आर आल्सो क्रिएटेड, क्योंकि न्यूक्लियाई 2 एटम्स के और इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे चार्जेस रखते हैं, इसलिए वो रिपेल करते हैं। व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट ड्यू टू द डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 एटम्स, तो क्या होगा, हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। The formation of hydrogen, chlorine, nitrogen, the formation of hydrogen, chlorine, nitrogen and oxygen gases, ये क्या है? ये एग्जांपल्स हैं
इस टाइप की बॉन्डिंग की। उसके बाद हम कोवलेंट बॉन्डिंग की टाइप्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। उसके बाद फर्दर एक फोर्थ टाइप है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, ये हम नेक्स्ट क्लास में। आज आपने ये लास्ट वाला लेसन रिवाइज करना है, टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नोट डाउन करने।